बट इन रात को तुम सो रहे हो और रात को सोते सोते तुम्हारे अकाउंट से 5 से 6 हजार रुपए का स्विगी में ऑर्डर हो जाता है एंड सुबह उठकर तुम कंप्लीट ब्लैंक होते हो और तुम देखते हो कि मेरे लेजी पे, सिंपल पे या फिर पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट से इतने रुपए के ऑर्डर हो चुके हैं विदाउट ओटीपी इंडिया में 2 अलग अलग स्टेट्स पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी कंपनी के बारे में जिसके फाउंडर जोर जोर से स्टेज पे चिल्ला रहे थे कि जो हमारे साथ नहीं है वो लोग रोएंगे। हाँ विजय सर, रोएंगे तो जरूर, लेकिन आप तो देखो बेसिकली हुआ क्या कि मेरे साथ भी कुछ लफड़ा हुआ है पेटीएम का, ठीक है, एंड स्विगी का भी मेरे साथ कुछ एक लफड़ा हुआ है जो कि मैं तुमको इस पूरे वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। बट तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए बिकॉज इस चीज़ को ना कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। तुम मेरे बात को रिलेट कर पाओगे अगर तुम एक बैचलर हो और अगर तुम बाहर रह रहे होगे तो हुआ क्या कि पेटीएम जनरली हम लोग हर काम में यूज कर रहे थे। जैसे एक सिंपल पे एप्लीकेशन होता है ना, उसी तरीके से एक पेटीएम पोस्टपेड का भी एप्लीकेशन आता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो अभी कर दो और बाद में पैसा दो, दैट्स इट। सो ये जो फीचर है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। सो मैं बैचलर होने के साथ साथ मैं सोचता हूँ कि थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं तुरंत उस एप्लीकेशन को यूज करता था। मेरा स्विगी उससे लिंक था। हुआ क्या कि मैं सिंपली अपने काम कर रहा था, मुझे सडनली एक आईवीआर कॉल आता है और आईवीआर कॉल पे मैं कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसने बोला था कि अगर आपके अकाउंट से ऑर्डर हो रहा है, आपको कैंसिल करना है, तब आप 1 प्रेस कीजिए। तब मैंने 1 प्रेस किया और 1 दबाया और मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए डिडक्ट हो गए पेटीएम पोस्टपेड के अंदर से। 2 जगह पे ऑर्डर हुआ, एक हुआ दिल्ली में और एक हुआ बिहार में, ठीक है, गया। देखो मैंने ऑलरेडी काम किया है ऐसे कंपनीज में और मुझे पता है कि ये कोई इंटरनल एजेंट का काम है। वो कॉल भी स्विगी और पेटीएम पोस्टपेड दोनों के तरफ से मर्ज था। आईवीआर कॉल जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो तुम अगर एक आईवीआर कॉल पे अगर 1 दबा रहे हो तो उस ऑर्डर कैंसिल करने के लिए तुम दबा रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी चीजें है ना, मैं इनका स्क्रीनशॉट्स रखा हूँ। सो मैं तुम लोगों को सबसे पहला स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ। ये है आपका श्री लाला होटल से, न्यू एरिया बिसर तबला नियर सुधा डेयरी, बिसर तबला जयप्रकाश नगर, गया, बिहार। ये 8328230001 इसका पिन कोड है और यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। मतलब तुम चाहो तो तुम एक्शन ले सकते हो इस चीज़ पे। और यहाँ ऑर्डर कौन से होटल से हुआ है, ये श्री लाला होटल से हुआ है। अगर आप वहाँ तक भी पहुँच जाओगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरे स्क्रीनशॉट अगर मैं तुमको अगर हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये हुआ है आपका N16 N ब्लॉक आउटर सर्कल कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली से हुआ है। तो यहाँ से ये ऑर्डर हुआ है और ये गई है हरी मिर्च मसाला, B34 गुरुद्वारा रोड, मधु विहार, IP एक्सटेंशन, प्रतापगंज, दिल्ली। इतना डिटेल्स है हमारे पास, कस्टमर के डिटेल्स है, कहाँ से ऑर्डर हुआ है, सब चीज़ का डिटेल्स है। स्विगी इतना ज़्यादा गहरे नींद में है कि भाई लिटरली कस्टमर्स कंप्लेन करते करते मर जाएं। स्विगी इतना लेट एक्शन लेता है कि तुम अगर आज बच्चा करोगे ना, 9 महीने के बाद तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, तब तक स्विगी सिर्फ अभी तक पढ़ रहा होगा, तुम्हारा मेल रीड कर रहा होगा। तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा लेम प्रोसेस है। मैं तुमको बताता हूँ कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है। तो इन्होंने स्विगी के अकाउंट जो है मेरे नंबर से, जो उस नंबर से मेरा ये स्विगी अकाउंट था, उस नंबर को अपने फ़ोन में लॉगिन करने का ट्राई किया। जब लोग स्विगी उस पर OTP मांगते हैं कि आप इस नंबर का OTP दीजिए, तो ये जो OTP होता है ये एजेंट्स ही सेंड करते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि क्या OTP गया है, तो उन्होंने उस OTP को डालकर मेरा अकाउंट को लॉगिन किया अपने मोबाइल फ़ोन। एंड हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, इनका प्रोसेस कुछ और भी हो सकता है, बट मैंने ऐसे कंपनीज में काम किया और मैंने कभी इस तरीके से धोखा नहीं दिया अपने कंपनी को। बट पता नहीं कि ये पेटीएम पोस्टपेड, स्विगी, ये किस तरीके के मैनेजमेंट है, क्या संभाल रहे हैं अपने एजेंट्स को, कि ये लोगों के साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं। और कंपनी तो डाउन जाएगी भाई। आज पेटीएम गया है, कल को स्विगी भी जाएगा। तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मैं इसमें पेटीएम पोस्टपेड को क्यों जोड़ रहा हूँ। अगर ये सारे के सारे कांड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से हुई है तो इसमें पेटीएम पोस्टपेड का क्या रोल प्ले है, राइट। देखो पेटीएम पोस्टपेड का प्रॉपर रोल प्ले इसमें है बिकॉज पेटीएम पोस्टपेड ने मेरे नाम से पैसे कटवाए हैं वहाँ पर। तुम सोच सकते हो कितना बड़ा ये क्राइम है। उन्होंने मेरे अकाउंट से विदाउट एनी OTP, विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी टेक्स्ट SMS डायरेक्टली ऑर्डर मतलब वहाँ पे सबमिट हुआ है और पेटीएम पोस्टपेड ने ऑर्डर बढ़ा दिया, जाओ ले जाओ, कर दो ऑर्डर। लेकिन क्या गजब है नहीं, स्विगी या फिर पेटीएम यूजर को अगर भूख लगता है तो वो डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट से ऑर्डर खा लेते हैं। वाह, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो तुम्हें लग रहा हो कि मैंने क्या किया, तो मैंने इतना झंझट में फंसने से बेटर है कि मैंने सबसे पहले पुलिस को कंप्लेन कर दिया था। और मैं इन सारे स्क्रीनशॉट को कलेक्ट करके उनका प्रिंट आउट निकलवा कर पुलिस स्टेशन गया था मैं। और वहाँ पे मैंने FIR किया कि ऐसे ऐसे सिनेरियोज है, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है, तो वो बंदा इसका लायबल क्यों हो, मतलब क्यों पैसा, मैं क्यों पैसा पे करूँगा भाई, तुम खुद सोचो ना। तो
पुलिस वालों ने कहा कि आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है एंड सडनली उन्होंने किसी को कॉल किया एंड समथिंग अराउंड कुछ चंद घंटों में कुछ एक्शंस लिया गया। बट उसके बाद भी मुझे अभी पेटीएम पोस्टपेड वालों के कॉल आते कि पैसा भर, ये भर, वो भर। एक बार तो मुझसे गाली भी सुन लिया उन्होंने। मतलब मैंने कहा कि भाई वहाँ दूंगा भाई, फ़ोन रख दे। ऑलरेडी मैंने एफआईआर का नंबर भी दिया, बट पता नहीं कितने गंवार टाइप के लोगों को हायर करके रखा है पेटीएम ने, ये पेटीएम पोस्टपेड ने, कि मतलब किस तरीके से बात करना है कस्टमर से उनको ये भी नहीं पता है। भाई वी आर द कस्टमर, हमारे वजह से तुम्हारा बिजनेस खड़ा हुआ है, राइट? यू शुड वैल्यू योर कस्टमर्स इवन इफ अगर उनका कुछ पैसा डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यू कैन यूज़ अब्यूजिव वर्ड्स, राइट? सो बेसिकली क्या हुआ कि अब वो बंदा मुझे गाली दे रहा है कि भाई पैसा पे करने का औकात नहीं है तो तू ले कैसे सकता है। भाई मेरा इतना औकात है ना कि मैं तेरे पूरे ख़ानदान को खरीद लूँ, ठीक है? तेरी मम्मी को मैं एक रात में खरीद सकता हूँ, लेकिन जहाँ गलत नहीं हुआ वहाँ पर मैं क्यों पैसा दूँ? तो मैंने वही उसको बोला कि मैं नहीं दे रहा, मेरे को पुलिस ने मना किया है कि भाई आप पैसा पे मत करो, हमारे पास एफआईआर रिपोर्ट है, मैं आपको एफआईआर का नंबर देता हूँ। मैंने एफआईआर का नंबर भी दिया उसको, सारी चीज़ें मैं अटैच कर दूंगा स्क्रीन पे, तुम देख सकते हो, ठीक है? और मुझे अभी तक इट्स बीन 4 months, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब भी एंड होने वाला है, बट अब तक वो पेटीएम पोस्टपेड वाला कॉल करता रहता है, ठीक है? सो ये सॉर्ट हुआ हमारा। अब अगर तुम अंबानी के बेटे हो तो शायद तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं अंबानी का बेटा नहीं हूँ एंड मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने एथिकल वेज ट्राई किया, जिससे कि मैंने सबसे पहले स्विगी को मेल किया, बट स्विगी एज इट इज सो रहा है। सेकंड, मैंने कंज्यूमर कोर्ट पे कंप्लेन किया, कंज्यूमर कोर्ट हमारा कंप्लेन नहीं ले रहा है। थर्ड थिंग, हमने पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उनका तो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? इसलिए एट द एंड मेरे को अपना एक वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि तुम तक ये मैसेज पहुंचे। अब देखो, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी तुम अपना एक फूड प्लेटफॉर्म ऑन करते हो, तुमको लोग बोलते हैं कि 50% ऑफ मिलेगा अगर तुम इस पेटीएम पोस्टपेड से पे करोगे। क्रेड ऐप से पे करो, तुमको यहाँ पे मिलेगा 70% ऑफ। मतलब ऐसे फालतू के ऑफर्स देकर एक तो कस्टमर के अकाउंट को तुम लोग लिंक करवाते हो, लिंक करवाने के बाद कुछ ही दिन के बाद तुम लोग इससे फ्रॉड करते हो। तो गाइज मेरा ये मानना है कि यू शुड स्टॉप, यू शुड बायकॉट दिस एप्लीकेशंस। या तो स्विगी है तुम्हारे फ़ोन पर तो डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर दो भाई, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेकार ऐप है। इंस्टेड ऑफ स्विगी आई वुड प्रीफर जोमेटो यूज़ कर लो, क्योंकि आज तक जोमेटो में मेरे साथ कभी कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। सेकंड थिंग, पेटीएम पोस्टपेड भाई रद्दी है यार, लिटरली रद्दी है, क्योंकि मतलब बिना ओटीपी का आपके अकाउंट से कैसे पैसा कट सकते हैं। और अभी भी कॉल करके इतने बड़े छोटे एजेंट्स हैं ना उनके कि कुछ भी बोलते हैं फ़ोन करके। सो आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो पे। देखो तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि लोगों तक ये बात जाए और सबको समझ में आए कि हमें किस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए और किस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए। यार ऑलरेडी पेटीएम का देखो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, क्योंकि ऐसा फ्रॉड सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। गूगल पे सर्च करोगे, मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में इतने सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए थे, वो सभी लोगों का एक्सपीरियंस है, वो सभी लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं, तुम सोच सकते हो।